दोस्तों, मैं आरिफ खान, क्राइम एक्सप्रेस और न्यूज़ रूम से। इस समय उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चल रहा है। कुछ स्थानों पर हो चुका है तो कुछ पर होना बाकी है। इस चुनाव में दोस्तों पहले बहुत हिंसा हुआ करती थी, लेकिन अब इस वक्त जागरूकता कहिए या पुलिस प्रशासन की सख्ती कहिए कि पहली जैसी हिंसा तो नहीं है, लेकिन फिर भी हिंसा है, पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है। अब भी देखा जाता है कि इस चुनाव में, और इस बार भी देखा गया है कि जो जहाँ पर हो चुके हैं कि वहाँ पर हिंसा हुई है, हिंसक घटनाएं हुई हैं। जो अभी कुछ दिन पहले अमरोहा के पास में एक ग्राम आरिफपुर माफ़ी पड़ता है, वहाँ पर एक पूर्व प्रधान को गोली मारकर ज़ख्मी कर दिया गया, जिसकी हालत गंभीर है। वहीं हसनपुर कोतवाली बाई खेड़ा के मतदान केंद्र पर प्रधान पद के प्रत्याशी के समर्थकों ने खूब जमकर हंगामा काटा और इतना हंगामा किया कि वहाँ पर फिर पुलिस को आने के बाद में ज़बरदस्त इन लोगों को समझाना पड़ा और ले जाके उसको मतलब सही करना पड़ा उन वहाँ के हालातों को। और वहाँ पे जो काम करने वाले जो कर्मी थे, जो इसमें मतदान करा रहे थे, उन लोगों ने एक कमरे में बंद होकर अपनी जान बचाई। इसी तरह रामपुर में हमारे यहाँ मतदान तो वैसे सकुशल निपट गया, लेकिन कुछ क्षेत्रों में माशी हुई, जो उन्होंने रंगदारी मस्तानी दिखाई उसके बाद में, वो मैं आपको दिखाऊंगा इस रिपोर्ट के अंदर कि वो क्या था। एक्चुअली होता क्या है कि बहुत से स्थानों पर आज भी इसमें ये देखा गया है कि प्रधान अपना वर्चस्व छोड़ना नहीं चाहते। जो जिस जगह पर हैं वो अब रहना चाहते हैं, उसके लिए वो तरह तरह के हथकंडे आजमाते हैं। जैसे कि किसी को शादी करके ले आएंगे, मान लीजिए सीट अगर उनके हाथ से निकल गई है, कहीं अपना झूठा सर्टिफिकेट बनवा के वहाँ पर उसको पेश कर देंगे। अपना जो ज़ात है वो चेंज कर देंगे, जैसे कहीं बीसी में सीट चली गई है और वो बीसी के लायक नहीं है तो अपने आप को बीसी का सर्टिफिकेट बनवाएंगे, फर्जी सर्टिफिकेट बनवा लेंगे। और बहुत से ऐसे काम करते हैं जो नहीं करना चाहिए। सरकार की मंशा है और सरकार चाहती है कि ये चुनाव निष्पक्ष हो और बिल्कुल उस हिसाब से हो कि जिस हिसाब से ग्रामीण सरकार कही जाती है कि ये ग्रामीणों के हाथों में ये सरकार रहे। ग्रामीणों के हाथों में सरकार ये जब रहेगी जब ग्रामीण आज़ादी से इंडिपेंडेंट निष्पक्ष अपना वोट दे सकेंगे। लेकिन होता तो ये है कि अगर किसी ग्रामीण ने किसी दबंग के खिलाफ वोट कर दिया तो उसके घर पे जाके उन्होंने आग लगा दी, उसके घर पे जाके मारपीट की, उसको बेइज्जत किया और अपनी दबंगई और अपने राजनीतिक रसूख के चलते उनके खिलाफ मुकदमे लिखवा दिए। यही कुछ हुआ है यहाँ पे टांडा के एक गाँव शेखपुरा है, वहाँ पर एक नवेद सैफ़ी के साथ में। मैं आपको दिखाता हूँ इस रिपोर्ट में कि इसमें क्या क्या हुआ है और आप खुद उसमें फैसला करेंगे कि अभी कितने सुधार होना और बाकी हैं। हमारा पुलिस प्रशासन, हमारा शासन, हमारा जो और तरह से नेटवर्क है जो इस वक्त काम कर रहा है, सरकारी नेटवर्क काम कर रहा है, वो अभी भी कितना मजबूर है कि वो पूरी तरह से इन सबको नियंत्रण नहीं कर सका है। देखिए हमारी ख़ास रिपोर्ट। जूम करके बनाएंगे। लारिया करीब चलें। झगड़ा तो है ही। उसका रुझान बना हुआ था यहाँ हेलो, यार अंदर घुसे हैं इसमें। ये वीडियो आपने देखी, इस वीडियो में जो कुछ हुआ है उसकी तफसील मैं आपको बताता हूँ कि क्या है। रामपुर की एक तहसील है टांडा, टांडे का एक ग्राम है शेखपुरा। शेखपुरा में जो पूर्व प्रधान एक महिला फहमीदा बेगम नाम की कोई महिला थी, वो प्रधान थी और उस वक्त ये सीट जो थी सामान्य सीट थी, लेकिन इस बार इस सीट को बीसी में कर दिया गया। ये महिला प्रधान जो थी फहमीदा, ये कोई असरार नाम के व्यक्ति हैं, उनकी पत्नी हैं। और असरार जो हैं वो रामपुर ज़िला पंचायत के चेयरमैन रह चुके अब्दुल सलाम के बहनोई बताए गए हैं, यानी फहमीदा बेगम जो हैं वो अब्दुल सलाम की बहन है। अब कहने का मतलब ये है कि ये लोग काफ़ी वहाँ के असरदार लोग हैं और जो जैसा कि हमें बताया गया है, एक नवेद नाम के लड़के ने हमें क्या नाम है वहाँ से ये सब कुछ भेजा है और उसने बताया है कि किस तरह से वहाँ पे इन लोगों ने दबंगई दिखाते हुए ये सब कुछ किया। तो चुनाव जब हो गया, चुनाव जिस दिन मतदान हो गया उसके बाद में ये असरार अपने साथियों के साथ में जो भीड़ देखी आपने इसके ये कि घर पे गई है तोड़फोड़ किए जाने के बाद में,
असरार अपने परिवार के लोगों के साथ में, अपने साथियों के साथ में गया और नवेद सैफी के घर पर जाके धावा बोला, ये कहते हुए कि तूने हमें वोट क्यों नहीं दिया, दूसरे को वोट क्यों दिया। अरे भाई, उसकी मर्जी है, वो आपको वोट नहीं दे, किसी को भी वोट दे, नहीं तो फिर ये लोकतंत्र काहे का है। लेकिन उनका कहना ये था कि अगर इस गांव में रहना है तो तुझे वोट हमें देना पड़ेगा, ऐसा नवेद ने कहा है। मैंने जब उससे पूछा कि पुलिस में शिकायत क्यों नहीं की, तो उन्होंने कहा चूँकि अब्दुल सलाम कई बार के यहाँ के ज़िला पंचायत के चेयरमैन हैं और राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख के करीबी हैं, तो इंस्पेक्टर कार्रवाई करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने ये कहकर कार्रवाई, हल्की फुल्की कार्रवाई की कि भाई मेरे पर ऊपर से दबाव है, मेरे पर कई फ़ोन आ चुके हैं, मैं भाई इतना ही करूँगा जितना मेरे बस में है। तो उन्होंने ऐसी धाराओं में उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया कि वहीं थाने से बुला के उसको ज़मानत दे दी और वहीं से छोड़ दिया गया। देखिए, मैं आपको रिकॉर्डिंग में सुनवाऊँगा जो नवेद ने मुझे बताया है वहाँ से, वो रिकॉर्डिंग में मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या हुआ। बहरहाल, अगर इस तरह से होता रहा और इस तरह से ये सब कुछ चलता रहा तो कैसे हम उस बात की उम्मीद करेंगे कि निष्पक्ष चुनाव होंगे और सही तरीके से लोकतंत्र की जो प्रक्रिया है वो बहाल होगी। देखिए, ग्राम प्रधान का जब चुनाव आता है तो बहुत एक अजीब सा माहौल बन जाता है और ये देखा जाता है कि हर आदमी जो है प्रधान बनने की कोशिश करता है। वो क्यों करता है ग्राम प्रधान बनने की कोशिश, इसके ऊपर कभी गौर कीजिए। दरअसल 10 लाख रुपए साल के तो सरकार से एड मिलती है जो वहाँ के विकास के लिए और सब काम के लिए आती है। उसमें से कहते हैं कि आधे से ज़्यादा अगर भ्रष्ट प्रधान है तो उसके पेट में चला जाता है। जो ग्राम समाज की ज़मीनें पड़ी होती हैं, जो सरकारी ज़मीनें पड़ी होती हैं, उनके ऊपर भ्रष्ट प्रधान कब्जा कर लेते हैं। जो कई बीघे के फार्म होते हैं, पता चलता है कि ये क्या प्रधान थे और इनका 300 बीघे का फार्म है और इनके बाप दादा की बैकग्राउंड क्या है, बोले कुछ भी नहीं है, तो फार्म कहाँ से आ गया ये। तो वो उसी प्रकार की ज़मीनों पे जो कब्जा कर लेते हैं, ये उससे फार्म बन जाते हैं इन लोगों के और बड़े बड़े ये फिर फार्मर बन जाते हैं। और जब चीज़ इनके कब्ज़े में पहुंच जाती है तो उसे खाली कराना थोड़ा सा मुश्किल होता है, नामुमकिन तो नहीं है। अगर सरकार चाहे, शासन चाहे, प्रशासन चाहे तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन चूँकि कुछ ऐसे मामले बीच में आ जाते हैं कि जो पूरी सही तरह से कार्रवाई नहीं हो पाती है। यही लालच होता है कि हर आदमी प्रधान बनने का ख्वाब देखता है और प्रधान बनना चाहता है, अपने ग्रामीण भाइयों का खून चूस कर। जो सरकार चाहती है कि वहाँ पे जो विकास हो वो सब कुछ हो, वो ना कराकर अपने आप का सिर्फ अपना विकास कराता है और उसके लिए जी जान लगा देता है, दुनिया भर की रंजिशें पालता है, दुनिया भर के मुकदमे करवाता है और यहाँ तक कि हत्याएं तक भी होती हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात है दोस्तों। मैं इसी प्रकार की आपको वीडियो बनाता हूँ, दिखाता हूँ, आपसे इस गुजारिश के साथ कि इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद। प्रॉब्लम ये है सर, हमने इसको वोट नहीं दिया था, हमारे यहाँ का जो पूर्व प्रधान है। अच्छा। और ये लोगों को बहुत ज्यादा तंग कर रहा है, हर चौराहे पर गालियां बक रहा है। कौन है पूर्व प्रधान आपके यहाँ का, कौन है? हमारे यहाँ का पूर्व प्रधान है असरार आजम है, उसकी पत्नी है फरमीदा बेगम। अच्छा, पत्नी, उसकी पत्नी, हाँ, फरीदा बेगम, ठीक है। और इसका दूसरा मामला यह है, इसके जो फरमीदा बेगम के जो भाई हैं वो पूर्व में चेयरमैन रह चुके हैं, अब्दुल सलाम साहब। अब्दुल सलाम साहब जो जिला पंचायत के चेयरमैन रहे हैं। जी जी जी। तो ये कौन है? ये फरमीदा बेगम उनकी बहन है? उनकी फरमीदा बेगम उनकी बहन है, जो असरार है वो उनका बहनोई है। वो अच्छा, असरार जो है मतलब दबंगी से, बदमाशी से लोगों से वोट ले रहा था, घर जाकर उन्हें गालियां बकना, मारपीट करना लोगों के साथ। लेकिन सलाम साहब तो ऐसे आदमी नहीं है, वो तो बहुत शरीफ आदमी है। ये सलाम साहब तो साहब इसकी सबसे ज्यादा सपोर्ट करते हैं। अच्छा। फोन करते हैं, झूठे मुकदमे जितने भी लोगों ने मतलब अपनी जिंदगी को जीना चाहा है उन लोगों पर इतने झूठे मुकदमे लिखवा रखे हैं, विद प्रूफ के साथ मैं आपको दे सकता हूँ, मेरे पास सारा प्रूफ है। झूठे मुकदमे किस सिलसिले में लिखवा रखे हैं? मतलब लूट के, चोरी के, मारपीट के। क्यों कारण क्या था उनका लिखवाने? मतलब एक रुआब जमाना, लोगों पे अपना रुआब जमाना, अपने ये दिखाना कि हमारी बात है, हमने मतलब दबंग किस्म का, मतलब वोट हासिल करना, ये कहो उसको, इस तरह से कहो। जी जी, वोट हासिल करना, दबाव बना के। और लोगों में ये दहशत ये फैलाता है कि हमारे जो अब्दुल सलाम साहब हैं वो हमारे रिश्तेदार हैं, उनका बहुत मामला है, क्या आईजी साहब का मामला है और डीएम साहब का जो अनिल कुमार है उनका हमारा बहुत घनिष्ठ मामला है। उनके रुआब में लोगों को डराना, धमकाना, वोट लेना। वहाँ पे थाना है, सब कुछ है, शिकायत की? थाने में शिकायत करते हैं, हम लोग जाते हैं साहब, लेकिन वहाँ से अब्दुल सलाम साहब फोन कर देते हैं और बोल देते हैं कि वो अलग साहब से फोन करा रहा हूँ, वो अलग साहब से मेरा अच्छा मामला है, मंत्री साहब से जी। तो इस तरह का मतलब रुआब दिखा करके लोग कुछ नहीं कर पाते हैं।